डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले एक नई सीरीज की शुरुआत, यानी वैदिक मैथ्स वाली सीरीज में ही एक नए टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले हमने एडिशन कंप्लीट कर लिया है, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है और मल्टीप्लिकेशन की क्लास खत्म हो चुकी है। मल्टीप्लिकेशन की लंबी चली थी क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिक्स थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर अपलोडेड है बच्चा, जाकर के उसको जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपकी स्पीड इतनी तेज हो जाएगी, क्योंकि उसी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज भी आपको सब्ट्रैक्शन में देखने को मिलेगा। तो जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते हो सकता है कि यहाँ पर आपको समझने में देरी लगे बच्चा। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आपने देखा है तो भी बढ़िया है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं देखा है, और फटाफट आ जाइए ताकि इस क्लास को हम अच्छे से यूटिलाइज करें और अपने इस वैदिक मैथ्स के हेल्प से 10x फास्टर अपनी स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा होने वाला डिविजिबल सिंगल एंड डबल डिजिट का कॉन्सेप्ट है। मेन वैसे सिंगल एंड डबल डिजिट के कॉन्सेप्ट पर, बट आज हम ट्राई करने वाले हैं बच्चा केवल और केवल सिंगल डिजिट का। एक बार ये सिंगल डिजिट खत्म हो जाता है एंड देन उसके बाद हम डबल डिजिट पर कंप्लीट करने वाले हैं बच्चा। ठीक है, तो मेन हमारा जो मकसद रहने वाला वो सिंगल डिजिट पर स्पेशली होने वाला है। डबल डिजिट हम या तो अगली क्लास में या इसी में हम लास्ट में करके देख लेंगे। आइए सबसे पहले सिंगल डिजिट का देखते हैं बच्चा, चेक करते हैं। अब इसमें डिवीजन विद सिंगल डिजिट में एक चीज का हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे डिजिट कुछ छोटे छोटे नंबर्स के खेल में होता है। जैसे मैं मान लूं कि अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? जैसे मान लो आपको लिखा गया है 4 3 2 5 6 7 8 9 समथिंग, इतना बड़ा नंबर है, डिवाइड बाई 5। तो सबसे पहले कुछ और नंबर ले लेता हूँ, 2 3 1 2 5 7 6 9 8 2 5, इतने को हमें 5 से डिवाइड करना है। ये बड़े बड़े नंबर आपको देखने में लग रहे हैं बच्चा, तो आप एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन उसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपको कोई बोला 24 को डिवाइड करो 5 से। अब आपको नहीं पता है बच्चा कि 24 मतलब इजी है, छोटा सा है, आप बोलोगे सर डिवाइड कर लेंगे आराम से, 5 4 जा 0.58 जा 40 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4.8, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि इसको थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल देना है, कैसे? जब आपको याद रखना है, जब भी 5 से डिवाइड करने के लिए बोला जाए, ट्रिक लिख लेना बच्चा, तो आप क्या करोगे, लास्ट में जो नंबर गिवन होगा उसके लास्ट में 0 ऐड करोगे। ठीक है बेटा, और उसमें जो भी नंबर होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी उस गिवन नंबर का डबल करोगे और उसके बाद लास्ट में 0 ऐड करोगे। इतना ही करना है आपको। क्या करना है बच्चा, क्या बोला मैंने? यानी जैसे देखो बेटा 5 से डिवाइड करने के लिए बोला है ना, 5 से डिवाइड करने के लिए बोला है ना बच्चा, तो आप 0 ऐड करने से अच्छा है इसको सिंपल सा ऐसे समझो बच्चा। चलो देखो दूसरा तरीका, इसको इसी तरीके से समझाता हूँ और इजी करके। पहले क्या करो, इस गिवन नंबर का ध्यान से सुनना, अब फिर से बता रहा हूँ, इस गिवन नंबर का क्या करो, मल्टीप्लाई 2 कर दो। आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको राइट साइड से एक डेसिमल लगा देना। हमेशा याद रखना है क्या बोला है मैंने, सबसे पहले उस गिवन नंबर का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डबल कर दो, जो भी नंबर होगा उसका डबल करो और राइट साइड से पहले नंबर को छोड़ करके डेसिमल लगा दो। राइट साइड से पहले नंबर को छोड़ करके डेसिमल लगा दो। आओ जरा, अब जैसे 24 है तो 24 का डबल क्या होता है, 48। तो राइट साइड से पहला आंसर छोड़ करके उसमें डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर खत्म। ठीक है, आइए अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे? जैसे मैं बोलूँ इतना बड़ा नंबर है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस इस नंबर का डबल करते जाना है। डबल करते जाओगे और लास्ट में ऐड कर दोगे। 2 4 जा कितना हो जाएगा, देखो 8, 2 3 जा
6 या फिर इस पीछे से ऐड करते मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 17, 2 7 जा 14 15, 2 6 जा 12 13, फिर 2 5 जा 10 11, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। इतना आया है ना, ये डबल कर दिया एंड लास्ट लेफ्ट साइड से एक प्लेस छोड़ करके डेसिमल लगा दिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सिंपल सा है, सिंगल डिजिट का जब हम डिवीजन देखने जाएंगे तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है 5 बच्चा। यानी जब किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना होगा तो आपको बस एक चीज याद रखना है, जो भी गिवन नंबर है उसका डबल करो और लास्ट से पहले नंबर को छोड़ करके एक डेसिमल लगा दो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कुछ और देख लो बच्चा, जैसे मान लो इतना बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका इस पूरे नंबर का डबल कर दो। तो डबल करोगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 19, 2 6 जा 12 13, 2 7 जा 14 15, 2 5 जा 10 11, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इतना सब नंबर आ गए हैं बच्चा, इतना बड़ा। लास्ट से एक प्लेस पर डेसिमल छोड़ करके यहाँ पर एक नंबर छोड़ करके डेसिमल लगा दो, यानी टोटल नंबर आपका हो रहा है 462515396 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आया। तो आपको बस इतना करना है बच्चा, इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। पहला नंबर, पहला रूल बताया कि जब कभी, क्योंकि हमारे पास बच्चा सिंगल डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 9 तक होता है और 0 से डिविजिबिलिटी करने के लिए हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फिर उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इनफाइनाइट मानी जाती है। तो 0 को तो हटा ही देते हैं हम, यानी 1 से 9 के बीच में हमारे डिवाइड होगा। तो 1 से डिवाइड करने का भी कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा है कि 1 से होगा तो वही नंबर आएगा। तो 1 को भी हटा दो, 2 से कर लो, यानी 2 से 9 के बीच का जो भी नंबर होगा सिंगल, उसको उससे डिवाइड करने में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिशन की एग्जाम देने जाओ या किसी और चीज़ का, उसमें हमेशा अगर 5 से पूछा जाता है बेटा, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसको शॉर्ट ट्रिक्स में करने के लिए बस एक चीज़ याद रखना, जो भी नंबर गिवन है उसका डबल करो और डिवाइड बाई, मतलब राइट साइड से एक डेसिमल छोड़ करके लगा दो, आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा खुचा कोई नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लो कुछ आपके पास सामने कोई नंबर आ गया है कि 6 5 3 4, इसको डिवाइड करना है आपको, मान लेता हूं मैं 3 से डिवाइड करना है बच्चा। किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सा इजी सा ट्रिक है, बाकी बचे नंबरों का ना आप ध्यान दो, सबको सिंगल सिंगल डिवाइड करो, सबको सिंगल सिंगल। 3 है बच्चा, 3 से डिवाइड करोगे इसको क्या आ जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 2 जा हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चा। फिर अब इसमें करोगे 3 1 जा, तो 3 1 जा यहाँ से कितना बचेगा, 2 यहाँ पर लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 23। अब 3 से करोगे तो 7 टाइम्स जाएगा 21, फिर जाएगा 2 यहाँ पर चला जाएगा 24 हो गया, 3 8 जा 24, यानी 2178 आपका आंसर आ गया, खत्म। इजी सा ट्रिक है, फिर से समझा रहा हूँ, आराम से 1 डिजिट को अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का क्वेश्चन है बच्चा। सिंगल डिजिट अपने आप में ही एक वेटेज रखता है। जैसे मान लो मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, 6 3 9 8 5 4 7 5 6, इतने बड़े नंबर को अगर डिवाइड करना है आपको 7 से, मान लो किससे डिवाइड करना है बच्चा, 7 से। मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेते हैं 7 से, ठीक है, 7 या 8 जो भी है, मान लेता हूँ 8 नंबर कुछ भी। अब हम करते हैं 7 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले ट्राई करो बच्चा, 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इसके पास, तो ये 13, 7 1 जा हो गया, फिर से 7 1 जा होगा, तो 7 से कितना 13, 6 टाइम्स जाएगा 6, तो ये 6 आकर के 69 बन जाएगा। ठीक है, 7 8 जा, 7 9 जा होता है 63, 7 9 जा हो जाएगा बेटा 63 से फिर 6 जाएगा तो 68 हो जाएगा, फिर 9 जा बच जाएगा बच्चा, तो अब 5 जा रहा है तो 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 8 जा, तो 56 होता है, 7 7 जा हो जाएगा 49, फिर से 6 गया यहाँ पर, तो 6 गया, 7 9 जा, फिर से कितना गया बच्चा 1 गया, 7 2 जा, फिर कितना गया, इधर 1 था, इधर फिर क्या गया 3, तो 7 5 जा, यानी आपके पास 1 1 9 9 7 9 2 5 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सिंपल सा एक एक डिजिट को थोड़ा सा दूर दूर लिखो और जिस भी सिंगल डिजिट से आपको डिवाइड करना हो, आपको बस इतना याद रखना है, जो भी बच रहा है बच्चा, उसको अगले वाले पे ट्रांसफर करते चले जाओ, डिवाइड करते चले जाओ, आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें सीखने वाली थी। पहला कि जब भी किसी नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए एक रूल ये है कि नंबर को डबल करो, राइट साइड से एक प्लेस पर डेसिमल लगा दो। दूसरा कि अदर देन दैट 5 के अलावा कोई भी नंबर होता है तो उस नंबर को हम सेपरेट अलग अलग कर देंगे और उसको डिवाइड करते जाएंगे, एक एक नंबर जो बचता है उसको हम आगे ट्रांसफर करते चले जाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है स्पेशली सिंगल डिजिट पर बेस्ड है। ठीक है, अगली वाली क्लास में मैं आपको डबल डिजिट
के बेस पर आपको क्वेश्चंस कराना स्टार्ट कर दूंगा बच्चा, ठीक है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चों का ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन के सारे ट्रिक्स करा दिए, डिविजिबिलिटी की अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ बच्चा, सिखा दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, 10x फास्टर जरूर बनोगे। अगर ये क्लासेस पसंद आ रही है बच्चा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जितना हो सके इस वैदिक मैथ्स की क्लास से जुड़े रहो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या चाहे आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।